यहाँ पे डीसी साहब और एसपी साहब दोनों अधिकारी आए थे। इन्होंने इन बच्चियों की सुनी थी सारी बातें। एक तो पहली बात तो याद आने रखो, किसी भाई का बहम हो यह मामला निपटान खातर खड़े हैं भाई। आज मामला संभालने का टाइम है, शांति बनाने का समय है। अगवा जो इसका संचालक है उसके खिलाफ जो लड़कियों ने बयान दिए उसका थोड़ा सा ये मैं इससे एग्री नहीं करता पर्सनली भी। पहले ही 20-25 दिन जो है वेस्ट हो चुके हैं बच्चों के, और हमने पूरा सेटअप अपना बना दिया है कि मैं भी प्रेजेंट था, एसडीएम साहब भी प्रेजेंट। कंप्लेंट ली, इनकी हैंड रिटन कंप्लेंट ली है। सारे गामा में गोवा दे के मुनादी करवा के तड़का लोग इकट्ठे होंगे फिर उरे और फिर कोई बड़ा फैसला लेंगे, सबका सहयोग। तब मैं तो कह लूंगा सारे लोग आप, और फिर इन प्रशासन ने घुटने का बल इन बेटियां तो माफी मांगनी पड़ेगी और सारी कार्रवाई होगी जो आई है चावल लड़की। जरूरी है आपने शांति से बैठना होगा, और जो इन बेटियां का चोट लग रही है भाई इनका मेडिकल कराओ जाके। मेडिकल में कोई आनाकानी हो तो हम सारे बैठे हैं, और अपना विधायक भी आ रहे, कोई आनाकानी होगी तो फिर सारे इनके साथ हैं। लेकिन पहले जरूरी है इनका मेडिकल कराओ। और कोई प्रशासन कोई बातचीत करना चाहो, सुलझाना चाहो तो भाई गुवांडी है, राथड़ाले कागसराले जिनकी सीम पयू कॉलेज है, और साथ की साथ ये लड़कियां हैं। इन आश्वासन दे के इन्हें सुलझान दे हो तो हम तो भाई जाडा का टेम अपने घर जाने तैयार हाँ, लेकिन रात न भी जानते हैं छोरी नहीं माननी। तो यह बात प्रशासन वाले सुन लो। लगाई है जो सेक्शन धारा लगाई है, एक तो 3/5 यहाँ जो है जो भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की 3/5। फिर इन्हें लगाई है भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की 75/2। फिर लगाई है भारतीय न्याय संहिता की BNS 2023 की 79। ये तो है धारा। इन लड़कियां ना जो लड़कियां आऊंगा FIR दर्ज, अरे FIR दर्ज कर दी पीछे दूसरी लड़की का नाम, जिसका नाम करी वो करवाना इन चांदी, जो आज न्यू कहने लग रही है बेचारी मैं नहीं करवाना चाहती मेरे नाम पे, तो तड़के कोर्ट में भी गवाही में भी आगे लंबा भी चल जाए ना, इनका सुलझेड़ा हुआ है। अंकल कल मामने यहाँ बात कुछ साथ जाती हुई है उसका नाम होना चाहिए इसमें, यह बात है कि एक भाई जो चेयरमैन है उरा का, जिसने यौन उत्पीड़न कराया, जिसके खिलाफ FIR उसकी गिरफ्तारी हो, यही है जो गिरफ्तार करें अपने इनके भाई पेरेंट्स हैं वो पकड़ लिए, जो पकड़ना चाहिए वो तो पकड़िया नहीं। और जो इनके माँ बाप बेचारे पूरा पहला तो फीस दे रहे हैं, पूरा फीस का भी बड़ा संकट है भारी, बहुत बड़ी बड़ी फीस ले, और कोई छोड़ जे बाई चांस 3 महीना बचे ना कागज दिन दे ना फीस दिन दे, इसे से भी 10 केस हैं उरे। ये तो एक लूट का अड्डा चल रहा था इस एरिया में। तो अगली बात होगी भाई वह छोटे जावे, प्रशासन के लोग सुन रहे हैं भाई, प्रशासन के लोग यह बात सोच लो कि नेशनल मीडिया पे यह बात जा चुकी है, नेशनल पॉलिटिकल लीडर्स के पास जा चुकी है, या किसी का बस की को नहीं रंदी है भाई। हम भी नहीं चाहते पूरा खड़दम हो है और इन बच्चियां भविष्य खराब हो है। आप इस बात को सुलझाओ। सबसे पहले तो इनके पेरेंट्स को छोड़ो ताकि ये बच्चियां देख ले महाराज हो रहा है। एक जो अंचल है उसकी जगह जो लड़की है जिसने ये कहा है वह चेतना मेरे साथ, बाकी इनकी गिरफ्तारी हो या तो कोई इसी बात है कौन जो नहीं हो सकती। तो हम तो वैसे 50-50 गाड़ी भर के पुलिस की है, जो इन 20 बड़का बेहतर जो बेटी है छोरी होनी थी। यहाँ पे डीसी साहब और एसपी साहब दोनों अधिकारी आए थे। इन्होंने इन बच्चियों की सुनी थी सारी बातें, और सुनने के बाद जो इनकी मेन 3 डिमांड थी, ये भाई कह रहे हैं ना सुबह की घटना के बारे में, हम भी अभी आए वहाँ से रथल गांव से आए हैं, SDM साहब और मैं दोनों इकट्ठे आए हैं, पता करांगे भाई क्या बात हुई थी। मुझे भी पूरी घटना का अभी तक नहीं पता, कुछ बातों का पता है कुछ का नहीं पता। सारी बात की तसल्ली करके किसका कसूर है किसकी क्या बात है, जिसका भी कसूर पाओगे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दिक्कत क्या है इसमें? कोई कुल्लड़ी में गुड़ नहीं फोड़ रहे भाई, जैसे आप कह रहे थे ना कुल्लड़ी में गुड़ फोड़ रहे हो, कोई कुल्लड़ी में गुड़ नहीं फोड़ रहे भाई। कल भी प्रॉपर मीडिया के सामने सारी बातचीत हुई है, आज भी सारी मीडिया कर्मी सारे लोग यहाँ खड़े हैं, सबके बीच में बात कर रहे हैं। जो कसूरवार है वो कसूरवार है, जो ठीक है उसके साथ गलत नहीं होगा।
एक तो पहली बात तो याद ध्यान रखो, किसी भाई का बहम हो यह मामला निपटान खातर खड़े हैं भाई। ना तो प्रशासन इन बेटियों के साथ गलत कर सकता और ना फालतू की बात अपनी कोई वो है। इन बच्चियों के भविष्य की बात है, इनकी पढ़ाई की बात है। पहली बात ताऊ जो बात कहता उसका जवाब मैं दूं था उतने बात कही आड़ा, ना तो पूरा स्टाफ ना आड़ा कोई व्यवस्था। मेरी कल स्वास्थ्य मंत्री से इन बेटियों के बीच में बात हुई है और स्वास्थ्य मंत्री ने इन बेटियों के बीच में आश्वासन दिया है कि 30 तारीख यानी कल 30 तारीख ने इसी कॉलेज को लेकर के डिपार्टमेंट ने मीटिंग बुलाई है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री और एसीएस लेवल के अधिकारी बैठेंगे। इस कॉलेज के ऊपर फैसला होगा, इसका लाइसेंस रद्द होगा कि इसका लग के रह जाओ। एक बात ठीक है ताऊ, अरे रुकिए ताऊ, हमारी बेटियों की जो सबसे बड़ी मांग थी माइग्रेशन, कि यहाँ से इस कॉलेज में जो बच्ची नहीं पढ़ना चाहती उसका माइग्रेशन करा जाओ, क्योंकि इन बच्चियों को ये डर है, टारगेट पर सही है। इन बच्चियों को वही कहता हूँ, इन बच्चियों को डर है कि भाई हो सकता है यहाँ पढ़े तो तड़का प्रैक्टिकल वगैरह में इनको खाम खाई परेशान ना करा जाए, या भाई कॉलेज प्रशासन के द्वारा इनको तंग ना करा जाए। इनके माइग्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी है, यो लेटर दे दिया है जो डी मांग थी। और माइग्रेशन की प्रक्रिया में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन माइग्रेशन होगा। हमारी एसडीएम साहब आपसे एक और मांग है, जो फीस आड़ा जमा करा दी वो नए कॉलेज में ना ली जाओ, इसको भी आप, क्योंकि आप हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं इस मामले के, हमारी आपसे ये है कि जो हाँ जो फीस आड़ा जमा करा दी बच्चियां ना नए कॉलेज में नहीं ली जाओ। बस अच्छी बात ही भाई कॉलेज मान लेकिन जो हमारी बेटियों के साथ कराया, इसमें 3 को नामदर्ज किया है प्रशासन ने। चेयरमैन जगदीश गोस्वामी कॉलेज का चेयरमैन है जी। अमनदीप गोस्वामी इसका लड़का है, वाइफ ऑफ जगदीश गोस्वामी इसकी पत्नी होगी। 3 लोगों के खिलाफ हमारी बेटियों ने बताया था, तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। नाम जो थे जैसे कि बताया, इसमें 11 लड़कियों ने बयान दर्ज कराए हैं, 11 के नाम इसमें है। ठीक है, आड़ा तक हमें किसी पंचायती पर नहीं पूछ दे, ना मेरा पर पूछ दे, ये बेटियां जवाब देंगी इस बात का, यहाँ तक संतुष्ट है कि ना है। सही एक फैसला करेंगी, वो इस कार्रवाई से संतुष्ट है नहीं है। कल होगी, आज सुबह जो भगदड़ मची, हमारी बेटी खेतों से भाग के कैक्सर गई है, रथल गई है, क्या मामला था, सुलझानी गई है, वो क्या मामला किस वजह से हुआ है, वह डीएसपी साहब कहे हैं जिसके खिलाफ, जिसने गलत कराया है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और करनी पड़ेगी। इन बच्चियां तो बैठ के पूछांगे मामला क्या था, इसलिए भाई मेरी प्रशासन तो प्रार्थना, अभी हमें आए लवान साहब बोल रहे थे, वह 10 मिनट का टाइम देकर गए। पहला कोई हमें आक्रामक भाषा बोलना उचित नहीं आगदी चीजें जब तक समझ में नहीं आवत। हमारी प्रशासन तो प्रार्थना है, इन बड़का की जो मांग है, कहाँ तक आप इनको जायज मानो हो, कड़ा तक इन्हें गलत मानो हो, आड़ा पंचायत में आकर बता दो, ताकि जो भाईचारा में संदेश जान लग रहा, वो संदेश बहुत माड़ा जान लग रहा आपकी। उस पर जो वीडियो चलन लग रही है, तड़का सारा हरियाणा इकट्ठा हो जाएगा और फिर किसी के पास कोई सवाल का जवाब नहीं पाओगा। आज मामला संभालने का टाइम है, शांति बनाने का समय है। बच्चों की उचित मांग जो है, इनकी मांग मान लो, वरना हम सारा हरियाणा में कॉल कर देंगे, सारा भाईचारा अड़ा जाएगा, फिर किसी का बस की बात नहीं आदमी संभालनी। फिर इनको इतने लोग क्यों बुला लिए? एक बार तो हमने थोड़ा सा पंचायत में आके नहीं बता दो, क्योंकि कल तक तो हमने सोच रहे थे वो बालक के अपनी मांग खुद उठा रहे हैं, नहीं बीच में कोई इंटर करे पाछे से केक आगरा मारा भी नहीं, तो चाह है आंदोलन लड़ने का। 4 दिन तक बैठी है बालक है, 4 दिन तक इनके ऊपर फिर भी जांच नहीं कर रहे आप। इनका माँ बाप नहीं है क्या? समाज की बेटी नहीं है कि? अगर किसी ने इनका गलत बराबर में रख दे दुकान में, याद रखियो कुर्सी आनी जानी चीज है, समाज नहीं बख्शा करता कदे किसी का सको। मेरी प्रार्थना है जो भी अधिकारी आ रहा है, शायद थोड़ा एक बार पंचायत में आके नहीं बता दो,
कड़े तक जोन सी बात है, वरना हम भाईचारे ने फोन कर करके बुलावांगे। अब तक तो ये बच्ची बैठी थी, या पूरा समाज बैठेगा, 24 घंटे बैठा, लगातार बैठेगा, और जब तक इनकी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक बैठेगा। अन्यथा ना लो आप आकर जल्दी बताओ ये सौदा क्या है। अकबर जो इसका संचालक है उसके खिलाफ जो लड़कियों ने बयान दिए उसके आधार पर एफआईआर दर्ज कर देंगे। इनकी जो माइग्रेशन की मांग है यहाँ से, उस माइग्रेशन में प्रशासन हेल्प करेगा, और जो बेकायदगियां हैं एसडीएम साहब एडमिनिस्ट्रेटर लग गए उसकी जांच करावांगे। हमने भी आज सैकड़ों की संख्या में उड़ान की तैयारी कर रखी थी, लेकिन सवेरा बेरा पटिया 10-11 बजे अगवा उन बेटियां का तो समझौता हो गया, बल्कि वापिस फोन करने पड़े। फिर 1 घंटा पाछा बोले उन छोरियां का तो गला भाज के लठ मारे हैं। फिर उड़ा आने के बाद हम भी आ गए, प्रशासन भी आ गया, बेटी भी आ गई। बात क्या निकल के आई, एक तो जो बेटी एफआईआर जिस लड़की का नाम तक करवाना चाहे थी, जिसका साथ जाती हुई है, उसकी बजाय किसी और लड़की का नाम एफआईआर कर दी और अदर्ज लिख दिया बाद में। अगर फलानी लड़की अदर्ज, इस चीज पे लड़कियां का ये होगी भाई तारा साथ धोखा होने लग रहा है, ये थप्पड़ तो मारा मेरे, अरे एफआईआर सुरेश कोत का नाम तक करा दे, यह बात होगी। यह बात लड़कियां की बिल्कुल जायज थी। उनने कहा एसडीएम साहब को अगर भाई नाम बदलो, वह बोले यू काम पुलिस का है, पुलिस वाले तो गए, वो नहीं बोले एसडीएम साहब का है। फिर उनके पेरेंट्स साथ आए लोगों ने जब जोरदार तरीके से यह बात रखी, तो फिर उनके माँ बाप तो उठा लिए पुलिस ने, और इन लड़कियां का साथ जो लड़कियां ने बताया, जो मेल स्टाफ है पुलिस का, उस मेल स्टाफ ने ज्यादती करी, थप्पड़ मारे, धक्के मारे, और लड़की भागी है भाई। कुछ तो राथल की ओर भाज के गई है शरण लेने खातिर, कुछ सुलचानी खानी गई है, कुछ कागसर खानी गई है। ये तो बुलाओ इन गामा का, ये गांव उठिए, और ये गांव उठ के गांव इन छोरियां लेके आए हैं, ये बैठ के। ये प्रशासन तय जो इन लड़कियां पूछी हैं भाई के मांग है तारी, प्रशासन खड़िया। उन लड़कियां ने ये कहा भाई एक तो ये गिरफ्तार हो, ये मारी तो को मत चाह पानी देना आ जाए, उसने भी जब बैठा लो हो, और जो यू सारे बिगिन कर रहा काले जड़ा चेयरमैन यू ही लगनी हो नहीं मेरा कड़ा है, तो हमने इसने पकड़ दे को नहीं, सिर्फ एफआईआर कागजा पर दर्ज करना तो कुछ नहीं होता। एक तो यह बात क्यों है लड़की, और जो व्यवस्था तय संबंधित हुए बात है। और आज सुरेश भाई जो नई बात यह है, जिस अधिकारी के नेतृत्व में आज लड़कियों को पीटा गया है, भगा के खेतों में उनके पेरेंट्स की बेइज्जती की गई है। एक तो यह है अगर उन पर कार्रवाई हो। एक लड़कियां का जो चोट लग रही है, जैन यह लड़की संतुष्ट नहीं हुई, उनका मेडिकल करके वह भी एफआईआर दर्ज हो, और जो कॉलेज से संबंधित जो बात है वो रखी है, और उन पर जवाब लेने खातिर 10 मिनट का टाइम प्रशासन ने मांगा था। 1 घंटा हो गया, 1 घंटा तभी ज्यादा हो गया। बात यह है अकबर ये खेती कारी करने वाले आदमी है, न्यू तो इतना बेरा कौन था, अकबर उरे और लोग आसपास के ये जो खप्पाड़े ये भी आ जाएंगे, इनने सोचा है 1-1.5 घंटा में अपना दार डोकी कर लेंगे, फिर ये छोरी है उरे फिर कोई जाति करियो। तो इब कोई जवाब नहीं आया है। मन ने भी कहा था, भाई सुरेश ने भी कहा है, जो भी तारा रुख है इन मांगा प्रति लड़कियां प्रति वह के स्पष्ट करो। जल्द से जल्द हमारे भाइयों को ये तो हो गया। सेकंड ये था कि जल्द से जल्द चेयरमैन को गिरफ्तार किया जाए। चेयरमैन सुन लो भाई, 24 घंटे के जब तक हम सभी छात्राओं का माइग्रेशन नहीं होता, गेट को ताला लगा दिया जाए। माइग्रेशन की कार्रवाई के दौरान सभी छात्राएं कॉलेज में नहीं रहेंगी, और जो छात्राएं हॉस्टल में रहती हैं वो हॉस्टल फीस नहीं देंगे जब तक वह घर रहेंगे। हमारे एग्जाम के टाइम हमारे इंटरनल मार्क्स, अटेंडेंस, डॉक्यूमेंट्स को भी सेफ रखा जाए। धन्यवाद। बुराई नहीं है कि एक ने ड्रिंक कर रखी है ना, खुद मैंने भी। दूसरा जो है, ये जो गिरफ्तारी के संबंध में जो है, मैं इसमें डीएसपी साहब को ही कमेंट करने के लिए बोलूँगा। इसमें क्या रहेगा, ये टाइम फ्रेम भी बड़ा अलग सा दे रहे हैं। देखो सर ऐसे है, इसमें क्या बनती भी है जितने भी शिकायत करता है ना, या जो भी लड़कियां हैं इसकी, उन सबकी स्टेटमेंट हम रिकॉर्ड करेंगे, और जो इसका प्रोसीजर है कोर्ट का, जो भी प्रोसीजर है, जहाँ भी हमने बयान कराने हैं, जिस भी जो 2-3 तरह के प्रोसीजर होते हैं, वो हमें ये कोऑपरेट करें, जल्द से जल्द हम इनके वो स्टेटमेंट भी करवा देंगे, और जितना इसमें चीज़ें निकल के आएंगी उस पर एक्शन होगा।
कोई ढिलाई हमारी तरफ से कोई ढिलाई नहीं बरतेंगे हम। थोड़ा सा ये मैं इससे एग्री नहीं करता पर्सनली भी। पहले ही 20-25 दिन जो है वेस्ट हो चुके हैं बच्चों के, और हमने पूरा सेटअप अपना बना दिया है कि बीओ साहिबान की ड्यूटी लगा दी है और कॉलेजेस से टीचर्स लेके लीन पे लगा दिया है जो पढ़ाएंगे। तो आई डोंट थिंक कि ताला लगाना कोई हल है। जो बच्चे 266 बच्चों की पढ़ाई रुक जाए, जो माइग्रेशन के इच्छुक है उनके लिए प्रोसेस हमने चला दिया। जो बच्चे कहते हैं भाई हम नहीं पढ़ना चाहते यहाँ पर, उनका प्रोसेस हमने शुरू कर दिया है कि आगे जो डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन रिसर्च है उनको हमने उनके रिकमेंडेशन भेज दिया कि ये बच्चे यहाँ आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करना चाहते। पर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो यहाँ पढ़ना भी चाहते हैं, जिनके जो नज़दीक के हैं या जो अपने कोर्स के आखिरी स्टेज के हैं वो पता नहीं वो नहीं जाना चाहते। हमेश अगली बात हम फिर मैं ये कहूँगा माइग्रेशन की कार्रवाई के दौरान सभी छात्राएं कॉलेज में नहीं रहेगी, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। जो रहना चाहिए वो रहे, जो नहीं रहना चाहिए वो ना रहे। ये क्या गया सर? हाँ, फिर भी जो फीस इन्होंने यहाँ पे दी है, उनकी डिमांड है कि वो आगे जिस कॉलेज में जाएँ वहाँ पे एडजस्ट की जाए। ये भी बिल्कुल रिकमेंड किया जाएगा, ये एग्रीड है कि जिसकी फ़ीस जितनी यहाँ जमा हो चुकी है वो वेस्ट नहीं जाएगी, उसको नए सिरे से फीस नहीं देनी पड़ेगी। हमारे एग्ज़ाम्स के टाइम हमारा इंटरनल मार्क्स अटेंडेंस को सेफ रखा जाए, क्योंकि अब जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यहाँ पे लगा दिए गए हैं इस कॉलेज को चलाने के लिए। तो ये किसी प्रकार के डरने की इनकी ज़रूरत ही नहीं है कि ये इनका जो डर है कि मैनेजमेंट कमेटी द्वारा जो है हमारे नंबर कम कर दिया जाएगा, हमें फेल कर दिया जाएगा, तो ये तो इसने मैं पूरा करूँगी 1 मिनट आपकी मदद। आपको ही यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव लगाया गया। हम आपसे उम्मीद करते हैं, हमारी बच्चियाँ ने ठीक है गुस्सा में कह दिया ताला लगाने की बात, आपकी बात भी सही है कि भाई कोई बच्ची यहाँ रहना चाहती है रह सकती है, जिसका मन करे घर पढ़ना रह सकते हैं। लेकिन हम आपके भरोसे इन बच्चियाँ ने छोड़ के नहीं जावांगे। जब भी फैसला हमारी वो पंचायत देगी कि आप जब तक यहाँ रहो, इन बच्चियों को जो सबसे बड़ा डर है वो है इंटरनल मार्क्स का। 100% इन बच्चियों को डर है कि भाई कदे तारा गल्ला जब एग्जाम का टाइम तारा गल्ला गलत ना हो जाए, तारे नंबर ना काटे जाए। कोई टारगेटिंग या विंडिक्टिव एक्शन नहीं होगा। मेरिट बेस्ड जिसके जितना उसको ज्ञान है, और थोड़ा पॉजिटिव की तरफ ही हम रखेंगे। दूसरा 20-25 दिन वेस्ट भी हुए तो हो सकता है वो उतना सपोर्ट स्टाफ ना भी दे। दूसरा हमारा है आपसे निवेदन कि आप स्टाफ कंप्लीट कराओगे। आप कंप्लीट करें। और जो खाने में जो कीड़े काड़ा की बात हमारी बच्चियां ने रखी थी, हम चाहते हैं कि रूटीन में आप इन चीज़ों का आप मैंने जो है अपने जो फूड इंस्पेक्टर हैं और साथ में जो प्रोक्योर करते हैं मार्केटिंग बोर्ड के 2 की टीम बना दी। लो प्रधान जी। हाँ नाम सुनो भाई, एक बार बात सुनो। वीडियो जो चल रही है ना डिप्टी साहब, दरवाजों में कुंडियां नहीं है, हमारे सोतिया के बिस्तर खींचे गए हैं। ये आप जानो हो कौन सा मुकदमा बना है? जानो हो? आपका जवाब ये आया था कि इसकी FIR ऑनलाइन नहीं होती, इसका मतलब पोस्को की नहीं होती, सिर्फ सारे की हो। सबने आपने मेरा ऐसे है प्रधान जी, जो भी महिला विरुद्ध अपराध है ना, किसी भी लड़की औरत बेटी किसी की नहीं होती। किसी की चलो आपकी भी मान के, हम लेकिन यह बता, कॉपी दे दी इनको हमने। चलो ठीक है, चलो ठीक है, उसमें पाया नहीं हमने कुछ भी। वो कोई नहीं। मैं एक बात पे आप संतुष्ट नहीं और तक हाँ, कोई नहीं, बताओ आप, कोई बात नहीं। आपकी जो लैंग्वेज है ना उसके अनुसार चेयरमैन की गिरफ्तारी हुई। बयान मजिस्ट्रेट पे करवाने हैं, आप जो है करने हैं। 25 दिन तो हो गए। मेरी बात सुनो जी, कल शाम को स्टेटमेंट हमें मिली। कल शाम को पहले किसने सुनिए जी बात, सुनिए बाबू जी बात है, सारे सुन लो भाई। चलिए खैर, आप लोग सभी सुनो। पहले के बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा, पहले किसने क्या किया यहाँ। कल जो है मैं भी प्रेजेंट था, SDM साहब भी प्रेजेंट थे। कंप्लेंट ली, इनकी हैंड रिटन कंप्लेंट ली है। हैंड रिटन पे जो इन्होंने लिख के दिया वही FIR दर्ज हुई है। तुरंत इनको FIR की कॉपी दी गई है। और आज सुबह के लिए इनको बोला गया था, क्योंकि रात को काफ़ी लेट हो गया था। आज सुबह इनको बोला गया था भाई आपकी जो प्रक्रिया है कोर्ट की वो सारी स्टार्ट करेंगे। लेडी इंस्पेक्टर SHO मैडम को जो है डिप्यूट कर दिया गया है इन्वेस्टिगेशन के लिए। अभी भी अंदर 1-2 बच्चियां जो हैं स्टार्ट किए हुए हैं काम, वो हम हमारा काम कर रहे हैं। हम कोई ढिलाई नहीं बरतेंगे। इनका जो इन बच्चियों का ये कहना था कि भाई जो एक बच्ची है कि उसके नाम से शुरू किया जाए मुकदमा, ना कि दूसरी बच्चियों के नाम से, वो भी कर दिया। वो हमने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके स्टार्ट कर दिया, वो प्रोसेस भी शुरू कर दिया, गिरफ्तारी पूरा कर दिया। रुकिए एक मिनट, सारा समाज ये चाहता है जिसने इन बच्चियों के साथ गलत कराया उनको गिरफ्तारी हो।
ਸਾਰਾ ਸਮਾਚਾ ਵਾ ਜੀ ਹਰ ਕਦੇ ਤੁਮ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਮੇ ਦੇ ਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਓ पहला क्लीन चिट दे रखी है तो दे यार नहीं दे रखी, कोई जवाब मांगो इस चीज तो 100% गिरफ्तारी चाहते हैं, बस इतनी बात का बात है। बाकी तो गणे भाई सवाल मेरे तो बस की बात ऐसे नहीं। है प्रधान जी, सुनो मेरी बात है, मैं खुद कानून नहीं हूँ। धोखा हो गया तो हमें दावा को नहीं सुनिए मेरी बात, हाँ कोई बात नहीं हो तो जो पुलिस का काम है नेक नीति से सही ईमानदारी से प्रॉपर सारी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। एसडीएम साहब उसको प्रॉपर सुपरवाइज करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई हम कोई अकेले उसको कर रहे हैं। एसडीएम साहब इस कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर डिप्यूट हुए हैं, इनकी मौजूदगी में ही हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जो भी पूछताछ होगी, जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी, सब एसडीएम साहब की हाजिरी में होगी। और कोर्ट में जो स्टेटमेंट होती है वो मजिस्ट्रेट साहब खुद लेते हैं, पुलिस बाहर होती है। ठीक है जी, कोई गलत नहीं करेंगे, जो करेंगे बिल्कुल सही करेंगे। अभी कौन कौन सेक्शन